जय हिंद। सिकंदर एक यूनानी आक्रमक था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यूनान में हुआ, जिसका पिता फिलिप था और गुरु अरस्तु थे। सेनापति सेलुकस निकेटर था और प्रथम यूनानी जो भारत आया था 326 ईसा पूर्व में। जब सिकंदर आया भारत में एंट्री कर रहा था, तब उसका एक युद्ध होता है राजा पोरस के साथ 326 ईसा पूर्व में। झेलम नदी या फिर बितस्ता या फिर हाइडे स्पीच का युद्ध उसे कहते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर दिया और वहां से सिकंदर वापस चला गया। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उसमें सिकंदर जीत जाता है, लेकिन पोरस को वो राज्य दे देता है। सिकंदर की जो मृत्यु है वो बेबीलोन इराक में होती है। सिकंदर के घोड़े का नाम बहु केपला था। अब बात करते हैं शक साम्राज्य की। मध्य एशिया से पशुओं के लिए चारागाह ढूंढने आए थे। शक का शासक मोअस था। शकों को भारत में क्षत्रप कहा जाता था। क्षत्रप का मतलब इधर उधर घूमने वाले। 58 ईसा पूर्व उज्जैन के राजा शकों को पराजित किया। उज्जैन के उस समय कोई एक राजा थे जो शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अंतिम शासक जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले थे वो था हेमू पंजाब। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हेमू वही हैं जो 16वीं शताब्दी में अकबर के साथ युद्ध करते हैं, जिन्होंने अंतिम शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत भी विक्रमादित्य ने चलाया था। शकों के शक्तिशाली शासक रुद्रामन था जो सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस के कारण इसने फिर से निर्माण कराया रुद्रामन ने। जूनागढ़ अभिलेख मिलता है गुजरात का, जिसमें भारत का संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख मिलता है। तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें संस्कृत भाषा का अभिलेख मिलता है? वो है जूनागढ़ अभिलेख। शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह 3 था। तो शकों का संस्थापक मोअस और अंतिम शासक रुद्र सिंह 3। अब कुषाण वंश की बात करते हैं। संस्थापक कुजुल कर्ण फिशेस था। कुजुल कर्ण फिशेस। शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था। 78 ईसा पूर्व में संवत चलाई। 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाई। 1957 में राष्ट्रीय संवत घोषित किया। भारतीय संवत में इसको घोषित कर दिया गया, शक संवत को। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था और इसी कारण से उसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क के दरबारी कवि 4 थे। पहला चरक, दूसरा वसुमित्र और तीसरा अश्वघोष और चौथा नागार्जुन। तो चरक ने चरक संहिता लिखी। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र लिखा। वसुमित्र के इस विभाषा शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। फिर तीसरा दरबारी कवि था अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र लिखा। बौद्ध धर्म की रामायण पूछा जाए तो ये बुद्ध चरित्र को ही कहते हैं। अश्वघोष ने लिखा। फिर नागार्जुन मध्यमिका सूत्र लिखा, जिसे नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कुषाण वंश में सोने के सिक्के चलाए गए। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव।
अब बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। और फिर दूसरा शासक घटोत्कच। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। फिर तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाई। इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। फिर चौथा शासक समुद्रगुप्त आता है। समुद्रगुप्त में एक दरबारी कवि था हरिसेन, जिसकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते दिखाई देता है। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल में सिक्कों पर बीड़ा बजाते दिखाई देता है, क्योंकि यह संगीत प्रेमी था। तो संगीत प्रेमी शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर पांचवा शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु को हराया। इसका उपनाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम देवगुप्त या देवराज था। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान आया और इसका काल स्वर्ण काल कहा जाता है साहित्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें से कुछ खास हैं। अमर सिंह, बराहमिहिर, कालिदास। अमर सिंह ने अमरकोश किताब लिखी। बराहमिहिर ने बृहद जातक या बृहद संहिता किताब लिखी। बृहद जातक या बृहद संहिता। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे। अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वंशियम, ऋतु संहारम, कुमार संभव, मेघदूतम और अंतिम 7वां रघुवंशम। और ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। फिर 6वां राजा आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में इसकी स्थापना कराई। बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया। गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ बख्तियार खिलजी आया था। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त राजा बनता है, जो कि अब सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराता है। तो सुदर्शन झील का निर्माण इससे पहले शकों का शक्तिशाली शासक रुद्रामन ने कराया था, और अब स्कंदगुप्त भी इसका पुनः निर्माण कराता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया और शकों को पराजित करने वाला राजा, शकों को पराजित करने वाला राजा अभी मैंने बताया, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय है। हूणों को पराजित करने वाला स्कंदगुप्त। इसके बाद राजा बनता है भानुगुप्त, 8वां राजा, जिसके काल में ईरण अभिलेख लिखा गया 510 ईसा पूर्व में। सती का उल्लेख है। अंतिम 9वां राजा विष्णुगुप्त, अंतिम शासक। तो संस्थापक श्रीगुप्त था, अंतिम शासक विष्णुगुप्त। अब बात करते हैं वर्धन वंश की। पुष्यभूति वंश भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसका संस्थापक पुष्यभूति था। राजधानी थानेश्वर थी। फिर इसका उत्तराधिकारी प्रभाकर वर्धन था, जिसने उपाधि धारण की महाराजाधिराज की, महाभट्टारक की। फिर दूसरा राजा हर्षवर्धन बनता है 606 ईसा पूर्व में। इसने हर्ष संवत चलाई।
इसने राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज कर दिया और हर्षवर्धन ने ही भारत में कुंभ मेले की शुरुआत की। 4 स्थान में कुंभ मेले लगते हैं: हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज, उज्जैन। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी, 2 ग्रंथ लिखे, जो एक कादंबरी था और एक हर्षचरित था। हर्षवर्धन के लिखे ग्रंथ जो हैं वो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन ने जीवन में सभी युद्ध जीते, लेकिन एक युद्ध हारा, नर्मदा का युद्ध 634 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध था जो कि हार गया और वहीं हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो कि अंतिम राजा था जो बौद्ध धर्म अपनाया था। हर्षवर्धन के काल में ही ह्वेनसांग यात्री चीन से आया था 630-645 ईस्वी में। और ये आया किस लिए था? नालंदा में विद्या अध्ययन करने के लिए और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए। ह्वेनसांग का उपनाम है तीर्थयात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि, तीसरा नीति का पंडित और चौथा युवांग चौंग। ह्वेनसांग ने पुस्तक लिखी थी सी यू की।